तो और मेरा जो ये प्रवचन है, मैं बहुत लंबा देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि लंबा प्रवचन देने से लोग कम देखते हैं। तो छोटा प्रवचन होगा, थोड़ा इफेक्टिव होगा, आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो मैं सबसे पहले आभार मानता हूँ यहाँ की दिल्ली टीम का, विशेष रूप से हमारे बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, अ, ये सभी मतलब बहुत ही एक पुण्य का कार्य कहते हैं ना, पुण्य कार्य या कहते हैं कुशल कार्य करने में लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कुशल कार्य जो होता है दुनिया में, कहा जाए तो वो धम्म का प्रचार प्रसार करना। धम्म एक बहुत ही अ, कठिन विषय होता है वास्तव में। धम्म के ऊपर चलना, धम्म के ऊपर बताना, तो और धम्म को सुनना ये आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि ये सारा संसार जो है बहुत ही आसक्तियों से भरा हुआ है। बहुत बड़ी आसक्ति है संसार की। तो इस आसक्ति से बाहर निकल करके, और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धम्म को सुन रहे हैं और धम्म लाभ ले रहे हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है। और मुझे भी बोलने का आप लोगों ने ये अवसर दिया, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार मानता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। तो मेरा जो मैंने जो छोटी सी तैयारी करी है वो ये यही है कि मैं अ, जो ध्यान के ऊपर ही है। और वो जैसे हम ध्यान करते हैं, और ध्यान करते समय हमारा जो वेदना है, संवेदना है, तो वेदना संवेदना के माध्यम से हम क्या है, जो हायर मानसिक अवस्था है उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि वेदना संवेदना मतलब इतना ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि वेदना बहुत ही मतलब एक अ, अच्छी भावना कह लो। वेदना को ऐसा ऐसा कह सकते हो कि वेदना का मतलब है, कई तरह से शब्दों में समझाया जाता है। वेदना का मतलब कष्ट या दुख। और संवेदना को ऐसे मानते हैं कि जैसे अ, दूसरों के कष्ट को अपने आप महसूस करना। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा सुना है। वेदना स्वयं की वेदना होती है, और संवेदना दूसरों के कष्ट को महसूस करना। दूसरों को जो कष्ट हो रहा है और उसका स्वयं महसूस करना, अ, ये संवेदना है। तो इसको वेदना के माध्यम से ही आदमी एक पहली बात तो ये है कि आदमी वर्तमान में रहने का अभ्यास होता है उसको। दूसरा ये कि वेदना जैसे तीन प्रकार की वेदना होती है। तो हम सब जानते हैं, एक तो दुखद वेदना होती है। हमें कष्ट होता है, बैठे हुए कष्ट होता है, कुछ शरीर में कोई बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ भी हलचल होती है। तो इस तरह से तो ये जो वेदना है मतलब ये तीन तरह की, मतलब एक तो दुखद वेदना होती है, दूसरी होती है सुखद वेदना। मतलब बैठ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आराम महसूस हो रहा है, ये सुखद वेदना। और एक तीसरी प्रकार की वेदना है, ना दुखद ना सुखद, उसको तटस्थ कह सकते हो, तटस्थ तटस्थ वेदना। तो हमें जो दुखद वेदना होती है तो उससे भी हमें हमारा मन भागता है। हमारा मन दुखद वेदना से भागता है कि मैं इस कष्ट से जल्दी बाहर निकलूं। और जो सुखद वेदना होती है उससे आदमी का राग उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे ये लगातार ज्यादा समय तक कंटिन्यू रहती है, चाहे दुखद वेदना हो या सुखद वेदना है, तो उसी हिसाब से क्या हमारा जो जो संस्कार है, संस्कार हम सब जानते हैं संस्कार क्या है, मन पे पड़ी हुई छाप। तो जब राग में आदमी जाता है, मतलब
जब आपको सुखद वेदना हो रही है शरीर में बैठे बैठे, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर वो राग उत्पन्न होता है। तो वो क्या है, वो एक संस्कार बन जाता है, और आदमी ये कहता है मतलब ये वेदना मेरे को रहनी चाहिए, या इस वेदना के साथ ही मैं रहना चाहिए। लगातार उसको उसको अच्छा लगता है उस वेदना के साथ रहना। लेकिन वो उस वेदना के साथ रहने से उसको फायदा नहीं होता, नहीं फायदा नहीं होता। इसी तरह से जो दुखद वेदना होती है, जो दुखद वेदना हमारे बॉडी में कहीं पेन है, दर्द है, बैठे बैठे कहीं कभी पैर दुख रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी सिर में कुछ है, कहीं कहीं खुजाए लग रही है कहीं, तो इससे क्या बेचैनी और दुख होता है। तो इससे भी आदमी भागता है कि इसे मतलब किसी तरह ये दूर हट जाएगा। तो इससे भी आदमी का कोई फायदा होता नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार की जो वेदना है, ना दुखद ना सुखद, या कहना चाहिए ये तटस्थ वेदना। तो तटस्थ वेदना एक ऐसी वेदना है जिससे आदमी का फायदा होता है। इसे फायदा कैसे होता है? इसे फायदा ये होता है कि ना तो आदमी दुख में जाता है, ना आदमी सुख में जाता है। केवल साक्षी मतलब साक्षी भाव से उस वेदना के साथ हमारा मन बराबर रहता है, मतलब वेदना के साथ बराबर बना रहता है। तो जब इस वेदना के साथ बराबर हमारा मन बना रहता है, तो स्वाभाविक है कि हम अपने आप के संपर्क में रहते हैं, अपने संपर्क में रहते हैं। और जो आदमी अपने संपर्क में रहता है, तो स्वाभाविक है कि उस समय हमें ना कोई विचार आएंगे, ना हमें कोई कष्ट होगा, ना हम राग में जाएंगे, ना द्वेष में जाएंगे। सीधा सीधा वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा एक तरह से मोमेंट है ये, कि इस तटस्थ वेदना के साथ रहना। अब ये वेदना वेदना का जन्म कैसे होता है, हम ये भी जानते हैं कि वेदना का जन्म होता है स्पर्श से। अब ये जो स्पर्श है, स्पर्श किसका स्पर्श होता है? तो स्पर्श ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये शरीर की पांचों इंद्रियां और छठा मन। तो इससे क्या है, पूरे संसार का आ, संसार से स्पर्श करता है। जैसे मतलब हमारी आंखें हैं, आंखों से ये भौतिक संसार दिखाई देता है, ये एंटायर यूनिवर्स हमारी आंखें देखती हैं। मतलब कहना कि देखना आंखों से, ये विषय क्या है, मतलब ये भौतिक संसार को देखना हमारी आंखों के माध्यम से। और ऐसी मतलब ये कानों का विषय क्या होता है? कान का विषय होता है शब्द। तो ये शब्द को हम कान के माध्यम से सुनते हैं। जैसे हम अभी प्रवचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं। तो ये कान के माध्यम से, कान ये इंद्रिय है, तो उसके माध्यम से हम प्रवचन को, शब्दों को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो हमारी नाक है, तो नाक के माध्यम से ये क्या काम करती है? ये मतलब स्मेल का काम करती है, सूंघने का काम करती है। और सूंघने से मतलब इस इंद्रिय से सूंघने से पता लगता है कि मतलब वहां पर ये बन रहा है, मतलब टेस्ट, मतलब अच्छी गंध भी होती है, बुरी गंध भी होती है। तो इससे गंध का पता लगता है। गंध ये बता देती है कि हाँ यहाँ पर ये गंध है, ये गंध है। तो नाक के माध्यम से ऐसे पता लगता है। और ये जो हमारी जिव्या है, जिव्या और रस, उसके माध्यम से हमें क्या, हमें टेस्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। ये सांसारिक जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे पुरानी कोई चीज, अब अभी याद कर लें, चटपटी कोई चीज, या बाजार से कहीं निकल गए, कहीं टिक्की है, कहीं समोसा है, नया नया समोसा बन रहा है, तो आपके जैसे वहां से निकलते जा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। देखते ही साथ पानी आ सकता है कि हाँ यार, ये खाने की चीज बड़े अच्छी चीज बन रही है। तो इस तरह से
और ये जो हमारा बॉडी है, ये शरीर है, तो शरीर के माध्यम से हम क्या मतलब इस शरीर भी हमारा स्पर्श करता है। जैसे मतलब हम बैठे हैं, हम बैठे जहाँ भी बैठे बहुत सारे साथी हमारे चेयर पे बैठे हैं, बहुत सारे साथी हमारे बेड पे भी बैठे होंगे, बहुत सारे साथी हमारे नीचे कुशन लगा कर बैठे होंगे। तो जहाँ जहाँ बैठते बैठते हैं हम, तो हमारा जो बॉडी जो स्पर्श हो रहा है नीचे, तो जो स्पर्श से जो वेदना हमें महसूस होती है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। यह कहना चाहिए कि जो यह दुनिया की जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, उसको उसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो ये सच्चाई, वेदना क्या है, सच्चाई है। इसको हम सब महसूस करते हैं, हम सबको। तो हम जब बैठे हैं तो हमें सबको ये वेदना सिर्फ बैठते हुए महसूस हो रही है, हमें वेदना महसूस हो रही है। हम शब्दों से शब्द सुन रहे हैं, कानों के माध्यम से वेदना महसूस हो रही है। हम आंखों से संसार को देख रहे हैं, तो देखने के बाद वहां से भी स्पर्श, आंखों का स्पर्श हो रहा है दुनिया से, तो वहां से भी वेदना हमें महसूस होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेदना है, वेदना का जन्म स्पर्श से होता है, स्पर्श से होता है। और विशेष चीज ये है कि ये जो ये जो वेदना है, ये तीसरे प्रकार की जो वेदना है, जिसे कहते हैं हम तटस्थ वेदना, यह कहना चाहिए ना दुखद है ना सुखद है। तो इसके साथ बने रहना है, इसके साथ बने रहना, इसके साथ बने रहने से ही मतलब हमें हमें क्या लाभ मिलता है। अब ये लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे ये जो हमारा हमारा जो शरीर है, ये शरीर को ऐसे मान के चलिए, ये कि ये एक तरह से एक धर्मशाला है। ये हमारा शरीर क्या है, एक धर्मशाला है। और इस धर्मशाला में मतलब हर तरह के लोग आके रुकते हैं। काले लोग भी आके रुकेंगे, गोरे भी, ठीने भी, लंबी हाइट वाले भी, सुंदर भी, असुंदर भी, हैं, अपाहिज भी, और ठीक ठाक भी, मतलब हर तरह के लोग आके इस धर्मशाला में रुकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये धर्मशाला रूपी जो हमारा शरीर है, तो इसमें मतलब हर प्रकार की जो वेदना है, वो ये शरीर महसूस करता है। शरीर के माध्यम से हम उस वेदना को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं उस वेदना को। और हमें करना क्या होता है कि उस जो भी हमें वेदना में महसूस हो रही है, जो भी हमें काले गोरे जो भी आ रहे हैं हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो उसको क्या है, उसको साक्षी भाव से केवल वॉच करना होता है। साक्षी भाव से हमें देखना है, मतलब उसके पीछे राग के रूप में उसके पीछे भागना भी नहीं कि कोई बहुत ही सुंदर आदमी आ गया आपके धर्मशाला रूपी आपके शरीर में, तो उसके पीछे भागना नहीं है, तो राग राग उत्पन्न हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा आदमी है, कोई कोढ़ी आदमी है, या देखते ही आपको हेट होता है, घृणा होती है, तो ऐसे ऐसे भी घृणा भी नहीं करनी। तो कहने का मतलब, तो बीच का जो रास्ता है, जब तटस्थ भाव, तो उस तटस्थ भाव से इन सबको देखना है, इन सारे, क्योंकि आपका शरीर क्या है, एक धर्मशाला के रूप में है, धर्मशाला के रूप में। इसमें हर तरह का आदमी आता है, मतलब हर तरह की वेदना ये हमारा शरीर महसूस करता है। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे मन में किसी भी तरह के विचार आते हैं, या हमारा शरीर किसी भी तरह की वेदना महसूस करता है, तो जो बॉडी के माध्यम से जो हमारी वेदना महसूस महसूस कौन करता है, हमारा शरीर महसूस नहीं करता, हमारा मन महसूस करता है। और जो मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, या मन में जो बहुत सारी भावनाएं आती हैं, तो वो भावनाएं भी हमारा क्या, मन ही महसूस करता है। लेकिन मन तो महसूस करता है, लेकिन उसका जो उसकी असर कहाँ जाती है, हमारे शरीर पर जाती है। हमारा शरीर जो है, मतलब ये हमारा शरीर
और ये हमारा मन, ये क्या है? ये जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा सांस जुड़ा रहता है ना, हमारा सांस और हमारा मन जुड़ा रहता है कि सांस जो है हमारे मन को अभिव्यक्त करता है। सांस हमारे मन को अभिव्यक्त करता है कि मैं मतलब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, डरा हुआ हूँ, लालची हूँ, द्वेषी हूँ, आलसी हूँ, कैसा। तो ये सांस के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाता है हमारा मन। ठीक इसी तरह से ये हमारा शरीर, ये शरीर हमारा अभिव्यक्त करता है। हमारे हमारे मन में जो भी आ रहा है उसको अभिव्यक्त हमारा शरीर करता है, मतलब शरीर में वेदना होती है। तो हम जो साक्षी भाव से उस वेदना को देखते हैं, सिर से लेके पैर तक, मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हलचल होगी, हम बेचैन, जब मन में बेचैनी होती है तो वो बेचैनी हमारे शरीर पर आती है। तो उस शरीर को, इस शरीर को हमें क्या, बहुत ही साक्षी भाव से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पेशेंस से उसको हमें देखना है। अगर हमें ये देखना आ गया, या अपने शरीर को देखने का हमें अभ्यास आ गया, अपने शरीर को महसूस करना हमें आ गया, तो धीरे धीरे हम क्या, हम इस शरीर के साथ रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। शरीर के साथ रहने का अभ्यास का मतलब है, या शरीर की वेदनाओं के साथ रहने का मतलब ये है कि हमारा मन वर्तमान में रहने का अभ्यासु हो जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या है, वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता रहता है। तो इससे इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे क्या, जब हम ना तो राग में जाएंगे ना द्वेष में जाएंगे, क्योंकि राग और द्वेष हमारे हमारे बॉडी से ही तो एक्सप्रेस होगा। जो भी हमारे मन में राग उत्पन्न हुआ, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये एक्सप्रेशन कहाँ होगा, हमारी बॉडी से। हमारा हमारा बॉडी वैसे उसी तरह का रेस्पॉन्स देगा, उसी तरह का रेस्पॉन्स बनेगा। मान लो हमें कोई खुशी का समाचार मिलता है, कानों से सुना या पढ़ा देखा, कोई आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, तो वो खुशखबरी जो है, मन में जो खुशखबरी आई है, वो अभिव्यक्त कौन करता है, वो हमारा बॉडी करता है, हमारा शरीर करता है। तो शरीर जो है, शरीर जैसे ही अभिव्यक्त करता है तो उसको साक्षी भाव से उसके साथ बने रहना, तो ये वेदना का काम है। यही मतलब हमारे वेदना के साथ हमेशा साक्षी भाव से बने रहना। तो ये एक तरह से इसमें हमें मास्टरी हासिल करनी है। हमें हमें राग में नहीं जाना, ना द्वेष में जाना, सिंपल तटस्थ भाव से हमें अपने शरीर को देखना है। हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप साक्षी भाव से जैसे ही आंख बंद करके सिर से लेके पैर तक यदि आप उसको देखोगे, मतलब अपने मन चक्षु से देखना शुरू करोगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ मोमेंट कहीं ना कहीं मतलब हमारे बॉडी में वो चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो उस मोमेंट को, उसको महसूस करना, साक्षी भाव से देखना, ये क्या है कि ये हम शरीर के साथ बने रहना, या कहना चाहिए उस वेदना के साथ हम जीते हैं, धीरे धीरे जीते हैं। तो जैसे से इस साक्षी भाव से, या कहना चाहिए इस वेदना के साथ जैसे जैसे हमारा मन बढ़ेगा, तो हमारे जो अंदर के जो क्लेश हैं, या कहना चाहिए कि जो जो पुराने संस्कार हैं हमारे मन पे, पुराने जो संस्कार हैं, उनका उनका धीरे धीरे का एक एक करके वो संस्कार धीरे धीरे वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। रिमूव मतलब वो हटना शुरू हो जाएगा हमारे मानसिक पटल पे। जो ये हमारा जो एक तरह से कहना चाहिए, ये जो हमारा मन है, जो उसको कहते हैं ना, एक तो चेतन मन है, एक अवचेतन मन। तो अवचेतन मन में हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, यह कहना चाहिए कि ये अवचेतन मन ही बहुत बड़ा ऊर्जा का घर है। मतलब ये बहुत बड़ा ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म है। जैसे कि बिजली घर है, तो ये बिजली घर का काम करता है, ये अवचेतन मन है। हमें हमें करना क्या है कि इस वेदना के माध्यम से, वेदना के साथ रह करके हमें वो जो बड़ा बिजली घर है, अवचेतन मन है,
उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, ये इसका मोटो है। तो जैसे ही उस बड़े ट्रांसफॉर्म से या बड़ी ऊर्जा से हमारा मन, मतलब अवचेतन मन से कनेक्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या है, हम बहुत ही एनर्जेटिक बन जाएंगे, बहुत ज्यादा। वो एनर्जेटिक, इतना ज्यादा एनर्जेटिक बन जाएगा आदमी, वो कभी भी काम करता हुआ कभी भी थकेगा नहीं। और ये सारी चीज जो है ना, जो एनर्जेटिक बनना इतना इतना आसान भी नहीं है। और ये जो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे ये जो वेदना है, जो तटस्थ वेदना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। हमारे अंदर जो निवरण होते हैं, हमारे अंदर जो निवरण है, जो नहीं तो वो निवरण के माध्यम से हमारा हम बेचैन रहेंगे जब तक वो निवरणों से हमारा मन बाहर नहीं आ जाता। निवरण से हम निवरण हम सब जानते हैं, काम छंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता है, स्वस्थता है, और शंका, कुशंका। तो ये 5 निवरणों से जैसे आदमी का मन या मानसिक अवस्था ऊपर आती है, तो स्वाभाविक है कि फिर आपका जो ये तटस्थ भाव वेदना के माध्यम से ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो ये ऐसी वेदना होती है, आप चलते समय, आप लेटते समय, कुछ भी काम करते समय, तो ये हमेशा आपके साथ ये वेदना, तटस्थ वेदना हमेशा बनी रह सकती है, बनी रह। मतलब कहने का ये कि इस वेदना के माध्यम से आप कहते हैं ध्यान के पहली अवस्था, ध्यान की पहली अवस्था में हम आ सकते हैं। तो ये ध्यान की जो पहली अवस्था हमारे अंदर जो प्रवेश करती है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इसके माध्यम से हम क्या, हम बहुत ही सुखपूर्वक रह सकते हैं। या कहना चाहिए कि हमारे अंदर जो बहुत सारी जो अकुशल बातें हैं, बहुत सारे जो ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती है, और स्वाभाविक है कि जब हम ध्यान की पहली अवस्था में आएंगे, तो इस ये सारी बातों से हम ऊपर उठ जाएंगे, हमारी मानसिक अवस्था ऊपर आ जाती है। और निश्चित रूप से हम ध्यान की पहली अवस्था में रहने का जो अभ्यास है, वो हमेशा बना रह सकता है। तो ये वेदना इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन वेदनाओं का हमें क्या, इन्हें अभ्यास करना पड़ता है, हमें बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। अगर धीरे धीरे हम क्या, जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे ये वेदना वेदना धीरे धीरे हमारे, हम वेदनाओं के साथ हमारा मन रमन होना, या कहना चाहिए अभ्यास होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे हम, हमारे मन की जो अवस्था है, हम भ्रमित अवस्था में रहते हैं। भ्रमित अवस्था का मतलब है जो जो सत्यता है, सच्चाई, ये दुनिया की जो सच्चाई है, उससे हम दूर रहते हैं, दुनिया की सच्चाई से दूर रहते हैं। तो इसको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं। तो छोटी सी कहानी क्या है, तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजाओं के टाइम में होता क्या है कि, तो राजा महाराजा अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया करते थे, एक अनुभव लिया करते थे। तो उस राजा ने क्या काम करा, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक हाथी को लाया गया, हाथी, और दरबार में हाथी को लाया। और पहले से ही 4 जो अंधे, ब्लाइंड मैन, जिन बेचारों को दिखाई नहीं देता, तो जो अंधा आदमी होता है, वो आंखों से ही तो अंधा होता है, लेकिन उसकी जो परख होती है, उसकी जो जांचने की जो शक्ति होती है, या कहना चाहिए जो उसकी जो बाकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो कहने पहचान करने की शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त होती है। तो ऐसा बताते हैं, वो होती भी है, वैसे होती भी है इस तरह अंधे आदमी की। तो उनको सबको उस हाथी के पास ले जाएगा, और उन्हें कहा कि इसे पहचान करके बताओ कि ये क्या है। राजा ने कहा कि, उन अंधों से कहा कि इसकी पहचान करके बताओ ये क्या है। तो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा, पैर देखा, टटोल के देखा, तो उसने क्या है कि ये तो खंबे जैसा हाथी है। तो हाथी हाथी जो खंबे जैसा होता है। एक अंधे ने क्या, हाथी की पूंछ को पकड़ा, तो पूंछ को पकड़ के कह रहा है ये तो झाड़ू की तरह है, जैसे सफाई करते हैं झाड़ू की, हाथी तो झाड़ू की तरह होता है।
एक ने क्या, एक अंधे ने क्या, उसके कान को पकड़ा, कान को, तो कान को पकड़ के उसे हाथ फेरा, कान पकड़ा हाथ, वो को काफी बड़ा कान था उसका हाथी का। तो क्या कि हाथी तो छाछ की तरह होता है। छाछ होता है ना, पहले अनाज को फटकते थे, पहले पुराने पुराने आदमी जानते हैं छाछ क्या होता है। तो ये छाछ की तरह है। एक ने क्या है, एक एक अंधे ने क्या, मतलब उसको हाथी के दांत को पकड़ लिया, दांत को। तो दांत को टटोल के देखा तो उसने कहा ये तो खुंटे की तरह है, जो पशुओं को बांधने के लिए खुंटा गाड़ा जाता है, तो हाथी जो खुंटे की तरह है। तो उन चारों की जो ओपिनियन है हाथी के प्रति, वो एक एक कह रहा कि हाथी मतलब खंबे जैसा है, एक कह रहा मतलब झाड़ू जैसा है, एक कह रहा खुंटे की तरह है, एक कह रहा छाछ की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि वो चारों जो अंधे हैं, उन्होंने, क्योंकि वो बेचारे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जो सेंसेस, मतलब टटोल के छू करके देख जो बताया, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो ठीक इसी तरह से हम लोग भी इसी तरह अंधे ही हैं। हम, वो बेचारे आंखों से अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, हम देखते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रज्ञा चक्षु है, जो सच्चाई को देखने की जो शक्ति है, वो क्या है, वो उस तक हम पहुंच नहीं पाते, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे बाबा साहब के बारे में बहुत सारे लोगों से पूछो बाबा साहब को आप क्या समझते हो, तो बाबा साहब को बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे। नहीं, बाबा साहब ने ये कहा था कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए, मतलब राजनीति एक कुंजी, मतलब चाबी है। मतलब सत्ता की जो कुंजी है, उसको प्राप्त करने के लिए, आपको राजनीति में घुसना चाहिए, तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी। तो सत्ता प्राप्त करते ही आपको सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये बाबा साहब ने कहा था। सही बात है, बाबा साहब ने ये कहा था। किसी ने समझा कि वो जो बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। शिक्षा को जैसे जैसे शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, स्वाभाविक है कि हमारे जो हमारी मतलब प्रज्ञा चक्षु खुलेंगे, या बहुत बड़ा ज्ञान हमें मिलेगा। तो ये भी बाबा साहब ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने मतलब बाबा साहब ने बताया कि धर्म के ऊपर बताया, बौद्ध धर्म के ऊपर बताया। तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, कि नहीं, बाबा साहब ने कहा कि धर्म के अनुसार चलो, बौद्ध धर्म के अनुसार चलो। ये जो संविधान है, हमारा संविधान, मतलब संविधान क्या है, बौद्ध धर्म ही है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो ये बौद्ध धर्म से चारों तत्व लिए हैं। तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने धर्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया। तो धर्म को मानना चाहिए। कोई कोई आर्थिक दृष्टिकोण को लेके चल रहा है कि जो आर्थिक उन्नति यदि आपकी हो जाती है, तो सारी उन्नतियां हो जाती हैं। कोई इसके ऊपर दे, तो बाबा साहब को एंटायर समझ नहीं पा रहा कोई। एंटायर बाबा साहब क्या थे? बाबा साहब मतलब शिक्षा भी पसंद करते थे, शिक्षा भी, बाबा साहब धर्म को भी पसंद करते थे, तो ये राजनीति भी पसंद करते थे। तो ये सारी चीज बाबा साहब के अंदर थी। लेकिन बाबा साहब ये कहते थे, ये कहना चाहते थे कि ये जो इसकी जो एनर्जी है, आप कुछ भी प्राप्त करो, आप कुछ भी प्राप्त करो, आपको एनर्जी कहां से मिलेगी? धम्म से मिलेगी। अगर आपके पास धम्म नहीं है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी, ना तो आप शिक्षा में तरक्की कर सकते, ना आप राजनीति में राजनीति को ऊर्जा जो मिलती है, वो धम्म से मिलती है। बाबा साहब को एनर्जी कहां से मिली? धम्म से मिली, भगवान बुद्ध से मिली। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब हम एंटायर किसी चीज को समझने के लिए उसको पूरा देखना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, तब हम जाकर के उसकी सच्चाई को हम समझ सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक इसी तरह से वो जो चार अंधे हैं, उसी तरह से हम भी अंधों की तरह ही हैं। हम सत्यता तक पहुंच नहीं पाते, और उसको पहुंचने के लिए मैंने एक छोटा सा जो वेदना संवेदना के माध्यम से, मैंने ये प्रवचन के माध्यम से
मैंने आप लोगों को एक मार्ग बताने का प्रयास किया है कि जिसके माध्यम से हम अपने संपर्क में आएंगे। और जैसे, क्योंकि हमारा बाह्य संपर्क रहता है, जब तक आदमी का बाह्य संपर्क रहेगा आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। मतलब संसाधन से आदमी क्षणिक सुखी हो जाएगा, परमानेंट सुखी नहीं हो सकता, मतलब हमेशा सुखी नहीं बन सकता। इसलिए परमानेंट सुखी बनने के लिए आदमी को अपने संपर्क में आना पड़ता है, अपने संपर्क में। और अपने संपर्क में वेदना के माध्यम से आया जाता है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, मेरी बात को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।